हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो इन द क्वेश्चन सेज इफ v इज इक्वल टू r स्क्वायर, v क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. ओके, देन फाइंड आउट. फर्स्ट में लिखा है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 10 माइनस 2. ओके, और सेकंड में लिखा है ई वेक्टर इज इक्वल टू एट r इज इक्वल टू 2. ओके, तो देखिए बच्चों इसमें डिफरेंस है कि जो आपका पहला ऑप्शन है इस पर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स वाई जेड गिवन है, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट जहां पर गिवन होते हैं ये आपका कार्टेशियन हो गया. 10 माइनस 2 का क्या मतलब आपका ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. और ई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रखे हैं. ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए दो दो यूज करते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, तो आपको पोटेंशियल गिवन है 2r स्क्वायर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बेसिकली. ओके, तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे डिफाइन करना है जब आपको पोटेंशियल गिवन है. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज माइनस ऑफ अवर ग्रेडियंट ऑफ फी. ओके, ये आपका क्या लाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक जो आपका पोटेंशियल गिवन है, देखिए आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो. ओके, एक आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर लीजिए या फिर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज कर लीजिए. ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर देखिए हम ग्रेडियंट ऑपरेटर या आपका इस ऑपरेटर को हम ग्रेडियंट ऑपरेटर कहते हैं. ओके, ये सिर्फ आर का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन नहीं है. ओके, तो ये हो जाता है आपका, देखिए इसको आप सिंपली क्या कर लीजिए, माइनस डेल्टा बाई डेल आर ऑफ वी. ओके, ये आप कर लीजिए, दिस इज अवर ग्रेडियंट. ये आपका क्या हो जाता है, ग्रेडियंट हो जाता है. थीटा का भी फंक्शन होता है तो 1/r डेल डेल वी बाई डेल थीटा हो जाता है. ओके, लेकिन अभी आपका सिर्फ आर का फंक्शन है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि ई को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा वी बाई डेल आर. ओके, पर ये चीज आपको रिमेंबर रखना है कि ये फॉर्मूला आपका तभी वैलिड है जब आपका पोटेंशियल सिर्फ आर का फंक्शन है. ओके, 2r स्क्वायर, अगर 2r स्क्वायर कॉस थीटा भी हो जाता है या फिर साइन थीटा या थीटा का कोई भी फंक्शन हो जाता, तो फिर आपका एक और एड टर्म आगे से आ जाती है 1/1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा. ओके, तो ये आप इस तरीके से, ये आपका बहुत इजी रहेगा. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल आर लिख लीजिए. ओके, तो देखिए वी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, वी कितना है आपका, देखिए 2r स्क्वायर. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए कितना जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर. ओके, तो उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स 2r के इक्वल हो जाएगा. डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ई आर वेक्टर के अलावा. ओके, डायरेक्शन लिखना मस्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन आना जरूरी है. ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4r टाइम्स ई आर वेक्टर. ई आर वेक्टर ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है. ओके, आर वेक्टर के अलावा मैंने यूनिट वेक्टर को ई आर वेक्टर से लिखा हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका हो जाएगा. ओके, अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट 10 माइनस 2. इस पर आपको 10 माइनस 2. ओके, तो देखिए ये आर क्या है, आर आपका मैग्नीट्यूड है और ई आर क्या है, ई आर आपकी क्या है, डायरेक्शन. ओके, तो आर यहाँ पर देखिए आपको 102 फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग चलाएं तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहाँ पर आपको 10 एंड -2 पे, ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया. ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से लिख लीजिए. देखिए ये हो जाएगा आपका -4. आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप. ओके, ये क्या आपका आर टाइम्स ई आर, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा. आर वेक्टर को हम देखिए पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर इज रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस अवर जेड ऑफ के कैप. ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया. अब एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए कितना आ गया, -4 एक्स आई कैप. एक्स कितना हो जाएगा, देखिए एक्स की जगह 1 पुट कर लीजिए, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू आपकी -2 है, -2 के कैप. ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. कितना आ गया, देखिए -4 आई कैप प्लस ऑफ ओवर 8 के कैप. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. या फिर आप लिख सकते हैं दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए. ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया. ओके, पार्ट ए या फिर पार्ट फर्स्ट. ओके, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते थे. इसको आपने क्या लिख सकते हैं, इसको आप -4 आर वेक्टर लिख सकते हैं. आर वेक्टर हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर को देखिए आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. आर वेक्टर को हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, इस टर्म से भी आप इसको मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फाइंड आउट करना है, तो अब हमें यहाँ पर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, -4 आई के कैप प्लस 8 के कैप. ओके, ये आप आ जाएगा. ओके, वो अदरवाइज मैग्नीट्यूड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाता है. ओके, अगर हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपको एट आर इजिकल टू, आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, कहाँ पर आर इजिकल टू 2 पर फाइंड आउट करना. ओके, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए. ओके, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, हमने फाइंड आउट ही कर रखा है, यहाँ सब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लीजिए. देखिए ये जाएगा आपका -4 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ई आर क्या हो जाएगा. ओके, यानी कि -8 ई आर वेक्टर. ओके, दिस इज द अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, देखिए इसका तो समझ में आता है, आई कैप जे कैप वाला. इसका वेक्टर का मतलब होता है कि देखिए आपका कोई स्फीयर एज्यूम कर लीजिए, स्फीयर नहीं, आपका 2 डायमेंशनल है ना. ओके, 2 डायमेंशनल है, ये आप देखिए ऐसे एज्यूम कर लीजिए, दिस इज स्फीयर एज्यूम कर लीजिए. ओके, स्फीयर भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आर थीटा फाई तीन कोऑर्डिनेट जहां पर आ जाते हैं वहां पर आपका स्फीयर हो जाता है. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो किस डायरेक्शन में आपका, रेडियली आउट इनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, इनवर्ड देखिए माइनस है तो माइनस ई आर क्या, ई आर वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर.
ओरिजिन से जो आपका पास होता है और अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है, ओके, ऐसे मूव करता है, ओके। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका नेगेटिव है, तो ये आपका इस डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये आपका रेडियली डायरेक्शन हो गया, ओके। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपका ये है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से आ रहा है, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका 8 के इक्वल है, डायरेक्शन क्या माइनस ई आपका, यानी कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज अवर, ये आपके दो आंसर थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी, आपका क्या हो गया, पार्ट सेकंड का आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।